हेलो एवरीवन, अब आपको मैं पिछले ब्लॉग के कुछ पोर्शंस दिखा रहा हूँ और उसके बाद फिर आगे से नेक्स्ट पार्ट इस ब्लॉग का शुरू होगा। जस्ट गो सी एंड वॉच। आधा घंटा और। हाँ। छोटे में अभी हम आधा आए हैं। हाँ। इस रास्ते से जाना गिर गई तो पकड़। ऐसा फॉल देखना इतना आसान काम नहीं है, कहीं सोचो। हाँ हाँ, तो थोड़ा ऊंचा रखे। हाँ, ये देखो जरा कैसी चट्टानें चढ़नी पड़ रही हैं भैया। हाँ, अरे बाप रे, इससे अच्छा तो एवरेस्ट पे चढ़ जाते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो बताओ, इतनी वाटरफॉल, जोगनी वाटरफॉल, जस्ट अबाउट टू रीच, बस पहुंचने वाले हैं। हाँ, फाइनली वाटरफॉल पे पहुंच गए। यू कैन सी इनकी वहाँ पे पहुंची हुई है, वो वाटरफॉल के पास। वो गई। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पहुँच के सारी थकान दूर हो गई। जो मज़ा है, सीनरी है, ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट, बहुत मज़ा। फाइनली पहुँच गए वाटरफॉल पे। अरे वेरी गुड। इसके ऊपर भी है क्या फॉल? इसके ऊपर क्या? अच्छा, बैठने का, ओनली सिटिंग। ये है वाटरफॉल, जिसके लिए आज बहुत मेहनत करी, बहुत चल के आए। इतना मुश्किल है उतरना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत पैर जमा के चलने पड़ते हैं भाई साहब। बट सारी थकान दूर हो गई जोगनी फॉल्स को देखकर, महसूस कर और एंजॉय किया बहुत। लेकिन उतरने में अब बैंड बज रहा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू उतरो फाइन करने में लातों पे बहुत ज़ोर पड़ता है, चढ़ने पे हार्ट पे जोर पड़ता है। तो एक जगह लात जाती है, एक जगह दिल जाता है। तो भाई क्या कर रहे भैया, देख कितना सच्चे। ये देखो अभी कितना चढ़े कैसे थे अभी पता नहीं, अब उतरना कैसे है वो देखते हैं। ये देखो उतरने के टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। मंजिल तेरी दूर, जाना है आराम से।
जाइए आप भी आराम से मज़े करके आइए। हल्का सा स्लिप किया था, तो वही कह रहा हूँ ना, इन रास्तों से चढ़े कैसे थे ये नहीं पता, लेकिन उतरना कैसे है ये बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ये देखो, ये देखो, अब यहाँ से फिर नीचे उतरो, इतना लंबा, अरे रब्बा मेरे यहाँ। ये देखो, ये मैडम गुजरात के बारे में बात कर रही हैं, और गुजराती कुछ मिल गए हैं जिन्होंने हमें हेल्प करी है। ये रहे हम, ये देखो भाई साहब, इसको कहते हैं उतरो फाइन विद डिफ़िकल्टीज एंड चलो फाइन विद मोर डिफ़िकल्टीज। अरे रब्बा, अभी देखा मैं, वो उतरते उतरते जाना है। ये देखो, मैडम को तो गाइड मिला हुआ, वो तो हेल्प कर रहा है उसकी, और मैं बगैर हेल्प करके जा रहा हूँ। मैं अकेला हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। ये तो सब अपनी हेल्प एक दूसरे की ले रहे हैं, मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। मेरे को कितना मुश्किल हो रहा, छोटा बच्चा जान के सबने परेशान कर दिया। यार झाड़ियाँ भी हैं भाई, गले में लग गई बहुत बड़ी झाड़ी, गला। होंडा WRV। ये देखो, सच है ब्यूटीफुल गड्ढा जो आपको गड्ढे में ले जाने के लिए तैयार है। ये देखो, गड्ढे में ले जाने के लिए, वो देखो पत्थर गया गड्ढे में, जाता है गुल 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 करता हुआ पत्थर चला गया। जाते वक्त हम इस रूट से नहीं आए थे, क्योंकि इस रूट पे स्टेयर्स हैं, तो हमारे को गाइड जो है दूसरे रूट से ले गया था, चढ़ाई वाले रूट से। लेकिन अब हम वापसी में हमें इस रूट से लेके आ रहा है। तो इस रूट पे एक तो फॉल का ये जो सीन था, जाते वक्त हमने नहीं देखा था, तो वापसी में देख रहे हैं। और ये स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर तक, कहाँ तक जा रही हैं पता नहीं। बहुत दूर से स्टेयर्स उतरता हुआ आ रहा हूँ। स्टेयर्स उतरने में बैंड बहुत बचता है भाई साहब, चढ़ने में तो पता नहीं। लेकिन अब देखो, उतर के स्टेयर्स उतर गए। तो ये यहाँ पे रास्ते में आंटी जी फ्रूटी बेच रही हैं, वो पीछे से मैडम आवाज़ मार रही हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई आ रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे को तो गाइड उतार रहा है, मुझे कौन उतार रहा है, स्वयं उतर रहा हूँ मैं। ये सोचो, अकेला आदमी आप लोगों से बातें करता हुआ उतरता जा रहा हूँ, वरना तो बोर हो जाता। क्यों जी? हाँ, वेरी गुड मनोज वसीम, यू आर डूइंग द बेस्ट। वो देखो, मैडम नीचे पहुंच भी गई। मैं लोगों से गप्पे मारता हुआ आ रहा था, कोई बात करने वाला नहीं था, इसलिए थोड़ा सा देर हुआ। पर अभी भी मेरे लिए थोड़ा रास्ता है जाने के लिए। ये देखो, हेलो, ये काफ़ी सारे स्टेप उतरने बाकी हैं। ओ देखो मैडम कुंड में कहाँ जा रही है, हाथ हिला रही है। ये एक छोटी वाटरफॉल है जो पहले पड़ती है, लेकिन अपन सीधे बड़ी वाली वाटरफॉल पे चले गए थे। तो वापसी में गाइड हमें स्मॉल वाटरफॉल पे लेके आया। तो आया लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स। अरे इन स्टेप्स को उतरते उतरते तो अपना स्टेपनी साली पंचर हो गई। ये देखो, अभी भी स्टेप 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 स्टेप। ये भाई साहब कहाँ बैठ के ध्यान मगन है। वहाँ पे भी लोग कुछ फॉल का मज़ा ले रहे हैं। ये छोटी वाटरफॉल है।
जो ऊपर से वाटरफॉल है उसी का पानी यहाँ आ रहा है, अंदर अंदर पहाड़ों से होता हुआ। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा मनाली का जो ट्रिप है वो 31 डेज़ का ट्रिप जो है इज़ गोइंग टू एंड। और अब आगे जो है, जो हमने छोटे छोटे से वीडियोस बनाए थे उनको कंपाइल करके मैंने एक जगह पे दिया है। इसमें हमने कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह विज़िट किए थे जो मनाली के बेस्ट कैफ़े से, तो उनके सब कुछ हैं पोर्शन है, प्लस हडिम्बा टेम्पल हम गए थे उसका कुछ पोर्शन। प्लीज़ एन्जॉय। आज पूरी फिश खा रहे हैं, यू नो, ही इज़ एंजॉइंग हिज फिश। हाँ हाँ हाँ, फुल फिश है ये, चिंका इनका नो, फुल फिश। ये मनाली का जॉनसन्स कैफ़े है जो कि काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस वाइज भी बहुत अच्छा है एंड फूड क्वालिटी वाज आल्सो गुड। एंड बाहर गार्डन में भी बैठने की बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हम उस दिन जब गए थे उस दिन थोड़ी धूप बहुत तेज़ थी इसलिए बाहर बैठ नहीं पाए, बट वी एंजॉयड अ लॉट। यहाँ पर पिंकी रिक्लाइनिंग टेबल चेयर्स पे बैठ के एंजॉय कर रही है और बहुत मज़ा आया हमें इस जगह आके। और अब जो ये सीन्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये हमारी बालकनी में से रेगुलरली फीचर्स थे जो हमने बीच बीच में कैप्चर करते थे, तो उनको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। बट इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल सीन्स विच वी हैव कैप्चर्ड फ्रॉम आवर बालकनी। और इसमें स्लो मोशन, फास्ट फॉरवर्ड मोशन पे दिखा रहा हूँ मैं। देखिए कभी किस टाइप के बादल के बालकनी नज़र आती, कभी किस टाइप की सीनरी नज़र आते थे। प्लस एक दिन तो हम लोगों ने देखा कि somebody इज़ डूइंग पैराग्लाइडिंग, तो काफ़ी लंबा वीडियो बना था, मैंने तो आपको बड़ा छोटा पोर्शन करके दिखाया एडिट करके। बट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन जो लोग भी कर रहे थे बहुत एंजॉय किया उन लोगों ने। और वैली के अंदर फिर उन्होंने अल्टीमेटली लैंड किया और इट वाज ब्यूटीफुल। आगे आप देखेंगे कि हम लोग फ्री टाइम में किस तरह से एंजॉय करते थे, किस तरह से गाने वाने गाते थे और अपना टाइम भी पास करते थे और व्यू भी एंजॉय करते थे। क्षमा कहे परवाने से डरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार। क्षमा कहे परवाने से डरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं यार। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। हुआ कैसे हुआ
कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये न सोचो। ये डिम्बा टेम्पल है। आज हम डिम्बा टेम्पल घूमने आए हैं, तो यहाँ की पिक्स खींचिए। मंदिर खुला हुआ है, खुले दर्शन। शक्ल नजर आ रही है? दिखा। नहीं करेगा। ले हर सारे बंदे तेरे ऊपर ही सुसु करने के लिए बैठे हुए हैं, और कोई काम ही नहीं किसी को। हेलो बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम क्या है? चंपू। चंपू। सर कुछ जड़ी गिर गई ना, हाथ पैर टूट जाएंगे मेरे। नहीं टूटेंगे। चल खंबा पकड़। हाथ पकड़ो ना। इसको कहते हैं कित्थों आवा? ये सीधा नीचे उतर। मैं तो उतर नहीं। कहाँ से उतरूं? यही बस सीधा नीचे उतर, तो कपड़े तो वैसे नहीं फटेंगे। फट जाएंगे। बहुत बड़ा तीर मारा। सो फ्रेंड्स, अब हमारा मनाली का ट्रिप जो है ऑलमोस्ट फिनिशिंग टच पे आ चुका है। आज हम कैफ़े 1986 में आए हैं और वी हैड ए ब्रंच ओवर हेयर। तो बहुत अच्छा कैफ़े था, व्यू बहुत अच्छा था। बिल्कुल मनाली में माल रोड के ऊपर ही बना हुआ है ये, और आप इस जगह बैठ के मनाली के माल रोड का पूरा व्यू ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज ब्रंच किया और इसके बाद हमारा मनाली का ट्रिप ऑलमोस्ट एंड पे आ गया था। और आगे कुछ स्टिल फ़ोटोग्राफ्स के साथ मैं आप लोगों को छोड़ के जाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। और हमारा जो अगला ब्लॉग आएगा उसके अंदर हम लोग फर्दर मनाली के बाद कहाँ जा रहे हैं वो आपको बताएंगे, और आगे का सारे ट्रिप उसी हिसाब से वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। तो ये सब स्टिल फ़ोटोग्राफ्स आप देखिए जो हम लोगों ने मनाली में और भी ली थी। हमने इसके अलावा वहाँ पे नूडल्स में भी विज़िट किया था और चॉपस्टिक में भी विज़िट किया था। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5-6 मनाली के कैफ़ेज़ एक्सप्लोर किए थे और सब अच्छे थे, बहुत अच्छे। सबके एम्बियंस भी अच्छी थी और फूड वाइज भी वेरी